नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड। और आप देख रहे होंगे कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 2% से भी ज़्यादा की आपको यहाँ तेज़ी देखने को मिली है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? देखो, प्रॉब्लम ये है, इसका 52 वीक जो लो है वो 34 रुपीज़ 35 पैसा है। यानी वहाँ से आप देखेंगे तो थोड़ी बहुत ही जंप है, लेकिन इसका 52 वीक हाई है 53 रुपये और 59 पैसा। और फ्रॉम आप कह सकते हैं हाई, अगर मैं आपको बताऊं, आप देखिए पिछले एक साल में स्टॉक ने जो हाई लगाया था वहां से आपको ये ऑलमोस्ट इवन इतनी तेजी के बावजूद निचले स्तरों से लगभग 25% की, या आप कह सकते हैं 24% की आपको ये गिरावट दिखा रहा है। और एक चीज क्या है, इसका एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, वो है 35 रुपीज। और अब यहां पे दो सवाल हैं, क्या यहां से एक बड़ा ब्रेकआउट होने वाला है, या ये जो 40 रुपए है जो मैं कहूंगा एक ह्यूमंगस सपोर्ट का काम करेगा, एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्या उसे तोड़ने वाला है। और बहुत सारी इंफॉर्मेशन, क्योंकि देखो मार्केट लीडर है ये वायरिंग हार्नेस में, ये जो कंपनी है दोस्तों, ठीक है। तो जो ईवी चीजें चल रही हैं, प्लस इसके साथ साथ जो कार्स में डिजिटाइजेशन चल रहे हैं, उसका फायदा कहीं ना कहीं है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है, वो कौन सी चीजें, वो कौन से रॉ मटेरियल इश्यूज हैं जो इस कंपनी को अब शायद परेशान कर रहे हैं। और एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमको इसे अपने वॉच लिस्ट में अगर रखना है तो कौन सी चीज़ें अपने ध्यान में रखनी है, इन तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को हाइप ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। ओके, नाउ अब बढ़ते हैं आगे, एक एक करके चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहले है आखिर 52 वीक लो क्यों, नियर 52 वीक लो आप कह सकते हो। पहला है मार्जिन एक्सक्यूज। देखो, रेवेन्यू 25% बढ़ा है इन रिसेंट क्वार्टर, बट प्रॉफिट ओनली नर्ज्ड अप बाय रफली 7%। यानी टॉप लाइन में 25% का जंप है, बॉटम लाइन है 7%। प्रॉब्लम यह है, कंपनी लगातार लड़ रही है दो मेन चीज़ों से। पहला है कॉपर प्राइसेस और दूसरा है एम्प्लॉय कॉस्ट। आपको समझना पड़ेगा, वायर जो हार्नेसिंग है ना, ये कॉपर हैवी और लेबर इंटेंसिव काम है। 17% इनका जो रेवेन्यू है वो सीधा एम्प्लॉयज़ को जाता है, और 17% बहुत बहुत ज़्यादा परसेंट होता है दोस्तों, अनटिल वो जो प्राइस है उसे कॉस्ट को फुली पास ऑन कर दे ओईएम्स को, या और ज़्यादा ऑटोमेट चीज़ों को करे, ताकि जो मार्जिन है वो प्रेशर के अंडर ही रहे दोस्तों। तो ये मार्जिन में चीज़ है। अब क्या आता है, कूलिंग पीवी डिमांड। देखो, पैसेंजर व्हीकल, जब इनिशियल पोस्ट कोविड यूफोरिया आया, हमने देखा कि जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है वो नॉर्मलाइज होना शुरू हो चुका है, ठीक है। क्योंकि भाई जैसे ही पोस्ट कोविड आया सबको खुद का डर हो गया, एक पर्सनल कार होनी ही चाहिए, ये चीज़ आई। अब वो कहीं ना कहीं वापस से सब नॉर्मलाइज हो रहा है। अब सिंस जो मदरसन सुमी है ये प्योर प्ले है इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट में, और अगर कोई भी हिंट स्लो डाउन की लगी कार के सेल्स में, ये स्टॉक में बहुत तेजी से आती देन इट्स ग्लोबल पेरेंट, ठीक है। तो मदरसन जापानीज कंपनी है, सुमी जो है वो एक जापानीज कंपनी, माफ कीजिएगा, ये उसके कारण बात हो रही है। तो ये जो कूलिंग पर्सनल डिमांड है, पैसेंजर व्हीकल डिमांड है, वहाँ पे इश्यूज है। फिर नेक्स्ट चीज़ क्या है भैया, तो देखो द टाइम करेक्शन। स्टॉक ना ये मैसिव रन अप दिखा चुका है प्रीवियसली, और अब ये एक प्रोलॉन्ग साइडवेज टू डाउन फेज में है, क्योंकि मार्केट क्या वेट कर रहा है, नेक्स्ट बिग अर्निंग ट्रिगर। देखो, यहाँ से क्रैश हो जाएगा मदन सुमी, कोई नहीं बोल रहा, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि नेक्स्ट फेज ऑफ रैली कब आएगी, वो शानदार तेजी, तो मार्केट देख रहा है अब स्टॉक स्पेसिफिक, और वो भी है जो अर्निंग है, अर्निंग में काफ़ी अच्छा जंप, या एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है कि जो मार्जिन है उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, ठीक है ना। ये तो हो गई इश्यूज क्या थे। अब क्या कोई रीसेंट गुड न्यूज़ है क्या कैटलिस्ट में? तो देखिए, सबसे पहला है ईवी डोमिनेंस। मदन सुमी धीरे धीरे अपने आप को ना एक प्रेफर्ड पार्टनर बना रहा है ऑलमोस्ट हर एक बड़े ईवी प्रोग्राम में इन इंडिया। हाई वोल्टेज हार्नेस ईवीज के लिए लगते हैं, और वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं एंड हाई मार्जिन दैन ट्रेडिशनल वंस। देखिए, जो ईवी के लिए क्या वायर यूज़ होते हैं, हाई वोल्टेज हार्नेस। अब ये क्या होते हैं, एक तो मार्जिन बहुत हाई होती है, और ट्रेडिशनल वन जो है, और ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो हर कोई आ नहीं सकता उसमें। फिर है एक है ESOP 2025 अप्रूवल। फरवरी में क्या होता है, शेयर होल्डर को मिलता है एक मैसिव थम्स अप,
99.7% अप्रूवल नए एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। अब ये एक सडल सिग्नल था कि जो मैनेजमेंट है ये अब अलाइन कर रही है टू इट्स की पीपल फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ फेज। देखो होता क्या है ना, ईसॉप्स आप जिसको दे रहे हो ये कहीं ना कहीं कंपनी इस बात को समझती है कि अब एक लॉन्ग टर्म विजन रखना है और एम्प्लॉयज़ को लंबे समय तक अपने साथ में रखना है। अब ईसॉप्स क्या होता है, क्या चीज़ें हैं, किसी अन्य वीडियो में बात करेंगे। अब क्या है फिजिकल एक्सपेंशन। देखो कंपनी जो है वो लगातार बढ़ रही है टू बिल्ड ग्रीन फील्ड प्लांट क्लोजर टू देयर कस्टमर ओईएम्स, ताकि जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वो कम हो। ग्रीन फील्ड का मतलब होता है वहाँ कुछ भी नहीं था, ज़मीन लिए शुरू किए। अब हो क्या रहा है, अब ये सुनने में लग रहा है कि यार अच्छा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में भाई मार्जिन को तो प्रॉब्लम करेगा ही, लेकिन फ्यूचर के लिए कंपनी एक बहुत ही मजबूत किला बना रही है। क्योंकि देखो ऑलरेडी आप क्या हो, ऑलरेडी आप एक मार्केट लीडर हो। आप जो लगातार ट्रांसफॉर्मेशन चाहे ईवी में हो, चाहे कार्स में हो, वायरिंग हार्नेस में हो, आप उसमें ऑलरेडी लीडर हो। और अब जब आप ओईएम्स के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाते हो तो आपकी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट और जो कंपनी है आपके सामने वाली उसको बहुत जल्दी माल मिल जाता है। तो विन विन सिचुएशन फॉर लॉन्ग टर्म। अब आते हैं कहाँ पे, द हिडन स्टोरी जिसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है। वो क्या है, वो है कंटेंट पर व्हीकल वर्सेस वॉल्यूम। अच्छा हर कोई क्या देख रहा है कि भैया कितनी कारें बिकी, मिस क्या कर रहे हो आप, जो मैंने कहा कॉम्प्लेक्सिटी लगातार बढ़ रही है। अगर मान के चलो कार की सेल फ्लैट है, लेकिन एक कार जिसमें सनरूफ है, 360 डिग्री कैमरा है, एडीएस रिक्वायर एडीएस है, उसमें भाई साहब बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली मोर नर्वस सिस्टम यानी वायरिंग लगती है ना बेस मॉडल। और एमएसडब्ल्यू विन करती है एस कार गेट्स फैंसियर इवन इफ दे डोंट सेल मोर। ठीक है, और मैं यही कहना चाह रहा हूँ, कार में जब जितनी कॉम्प्लेक्सिटी, जितने फीचर्स, जितनी चीज़ें बढ़ेंगी, यहाँ पर मदर सुमी को उतना ज़्यादा फायदा होगा। फिर है द 48V हाइब्रिड ट्रांजेक्शन। अब ये क्या है, एक बहुत ही साइलेंट शिफ्ट चल रहा है टुवर्ड्स माइल्ड हाइब्रिड इन इंडिया। मतलब ये क्या रिक्वायर करती हैं, और ज़्यादा मजबूत वायरिंग सिस्टम दैन स्टैंडर्ड इंटरनल कंबंशन इंजन आईसी इंजन, और गिविंग एमएसडब्ल्यूआईएल मदर सुमी को एक मार्जिन अपटेक, और अभी तक वो रिफ्लेक्ट नहीं हुई है इनके प्राइस में। आप समझ रहे हैं, तो ये जो चीज़ है ना, एज अ इन्वेस्टर, एज अ लॉन्ग टर्म, देखो शॉर्ट टर्म में शायद थोड़ी दबाव रहे, चीज़ें रहें 40 के ऊपर एक चला जाए तो एक बार काफ़ी आपको थोड़ा अच्छा रिटर्न मिल जाए। लेकिन जिस प्रकार का वर्ल्ड माहौल चल रहा है, क्या होगा आगे, डोनाल्ड ट्रम्प क्या करेंगे, किसी को नहीं पता। तो ये चीज़ ऐसा है कि आपको वॉचलिस्ट एटलीस्ट अपने यहाँ पर तैयार रखना पड़ता है। नाउ शेयर होल्डर में क्या चल रही है, देखो द साइलेंट एक्यूमुलेशन, म्यूचुअल फंड वर्सेस एफआईआईज। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि जो एफआईआईज हैं उन्होंने अपनी स्टेक को कम किया है, या जैसा था वैसे रखे हैं लगभग 10.1% में। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड ने क्वाइटली अपना जो स्टेक है उसे बढ़ा करके 15% से ऊपर चले गए। आप समझ रहे हैं, अब टोटल इंस्टीट्यूशन होल्डिंग एक्चुअली बढ़ी है 26.8 से सीधा 27.3%। तो ये क्या बता रहा है, जो बिग मनी है भारत में वो अब 52 वीक लो को देख रही है, ताकि वो अपने शेयर को बढ़ा पाएँ फ्रॉम टायर्ड रिटेल इन्वेस्टर जो अपना पेशेंस लूज कर रहे हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप कह सकते हैं रिटेल छोड़ करके डीआईएस एफआई में कोई ले रहा है देन इट्स गुड। और देखो एफआईएस सेल क्यों कर रहे हैं, हम सबको पता है, सेल सिर्फ इसकी नहीं हो रही है, जिस प्रकार की एफआईएस की इंटेंसिटी सेल करने की ऑलरेडी यहाँ पे बहुत और कम हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन है। ठीक है, अब आप टेक्निकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो भाई ये यही चल रहा है। आप पॉज कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि भाई टेक्निकलिटी कहाँ पर है। आप देखें स्टॉक इज इन बेस बिल्डिंग फेज में चल रहा है करेंटली। 200 डे आप कह सकते हैं 200 डे ईएमए के आप नीचे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, जो कि टेक्निकली बेरिश है, लेकिन जो आरएसआई है ये अब ओवर सोल्ड जोन को हिट कर रहा है नियर दीज लेवल्स। तो जो डाउन साइड रिस्क है वो काफ़ी कम है, और मुझे लगता है 35 बिटवीन 30 to 35, और ये मैं बहुत वर्स केस में बोल रहा हूँ, 35 तोड़ पाना मुझे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है अब एटलीस्ट। ठीक है, लेकिन अब मैं यही कह रहा हूँ, अगर 35 तोड़ता भी बिटवीन 33 35 बहुत अच्छी रेंज है लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ें। क्योंकि देखो भले ही बहुत तेज़ी से दुगना तिगना ना हो जाए, लेकिन अब या तो साइडवेज या स्टैग्नेट रहेगा। और अगर
क्वार्टर 4 में कुछ बहुत पॉजिटिव आ गया तो फिर आप देखोगे एक काफ़ी बड़ी तेज़ी। क्रिटिकल सपोर्ट जोन यही बोल रहे हैं 33 रुपये 50 पैसे से 34 रुपये 50 पैसा। रेजिस्टेंस 40.5 रुपये के ऊपर है। और अगर आप बोल रहे हो एंड जो अगर स्टॉक 43 रुपीज़ के ऊपर रहता है क्लोजिंग बेसिस में, तो जो सेल ऑन राइज की मेंटेलिटी है वो विल परसिस्ट। ठीक है, अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाता है तो चीज़ें काफ़ी शांत साफ हो जाएंगी और एक बड़ा ब्रेकआउट आपको मिलेगा। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं 36 के 38 में, ये आप कह सकते हैं यहाँ पे आप फॉर अ बाइंग नियर अगर ले रहे हो, हिस्टोरिकली ये एक हाई मार्जिन और सेफ्टी जोन रहता है। सेलिंग यहाँ पे थोड़ी कम हो जाए, एग्जिट राइट बिफोर द मार्जिन मीन रिवर्जन हैपन। ठीक है, तो अपने आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसे लेवल पे जहाँ पे ऐसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एक्यूमुलेट करते हैं। और करते क्या हैं, आप देख ही रहे हैं कि म्यूचुअल फंड वाले बहुत ज़्यादा खरीदारी ऑलरेडी कर रहे हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड रिटेल में है, बहुत फ़र्क होता है। म्यूचुअल फंड को लेकर के अगर आप खरीदोगे, ये अगर 30 भी चला जाएगा ना, वो बेचेंगे नहीं। और अगर 1 साल तक चीज़ें इसी प्रकार खिंच जाती, क्योंकि खिंच सकती हैं, अगर खिंच जाती हैं तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्रॉब्लम हो जाएगी रिटेल इन्वेस्टर्स को। इसीलिए बोल रहा हूँ बहुत सोच समझ के, बहुत आराम से। कंपनी मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। खरीदने से पहले वित्तीय सलाहकार से सलाह ज़रूर लीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।